अपने यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं। ये देखिए जो है यूपी टेट सी टेट उत्तराखंड टेट कोई भी मतलब आप सी टेट का पेपर जाते हैं जो 1 से 5 तक आता है और 6 से 8 तक आता है, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो बार बार पूछा जाता है। इसी टाइप का क्वेश्चन आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। हम अपने तो आपके सामने रहा पहला सवाल। दो संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि क्या है, इस प्रकार हैं कि जो 6 से क्या है 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः कितना, शेषफल क्रमशः 4 और 5 आता है। कह रहा आगे आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई को पुनः 6 से विभाजित करने पर शेषफल है। कह रहा पुनः यदि हम संख्या हमको मिल जाता है एक्स वाई, इस प्रकार 6 से विभाजित करने पर जो संख्या मिलता है उस संख्या को जोड़ देने पर उसके बाद 6 से यदि हम विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखिए ऑप्शन आपका ए सही है। मतलब ऑप्शन आपका क्या सही है, ए सही है, मतलब 5 सही है। अब कैसे 5 आया है ये ध्यान से देखिए। जैसे लिखा है एक्स वाई का वह न्यूनतम मान जिसमें 6 से भाग देने पर शेषफल कितना बनता है, 5 और 4 और 5 होता है। ठीक है, तो संख्या कैसे पता लगा, 4 और 6 को हम ऐड कर लेते हैं तो 10 आ जाता है। 5 और 6 को ऐड करते हैं तो 10 आ जाता है, वो 11 आ जाता है। 6 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें प्राप्त हो गया, अतः अब x बराबर 10 प्राप्त हो गया, y बराबर 11 प्राप्त हो गया। अब आगे की देखिए क्या है, अब ये हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई में क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर क्या है 10, मतलब एक्स बराबर 10 है, इसका पावर कर देंगे 2 प्लस 11 पावर 2। अब क्या करेंगे, 10 पावर का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई 10 जैसे पावर का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई 10, उसको 2 बार गुणा कर देना। अब 2 बार जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ गया 100। क्या आ गया 100। आगे प्लस का निशान है, प्लस लगाई, 111 है तो इसको क्या करेंगे 2 से हम क्या करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई, जैसे 11 मल्टीप्लाई 11 तो क्या हो जाएगा, पॉइंट नहीं है यहाँ पे 11 है तो हमारा क्या आ जाए 121 आ गया। हमने यहाँ पे 121 लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आगे कितना आ गया पूरा, मेरा आ गया जो है 221, इसको ऐड करने पर 100 और 21 को ऐड करने पर अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के दर पे हम क्या करेंगे, क्योंकि इतना बराबर इतना आया। अब हम यहाँ पे क्या करें 221 लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, कह रहा है 6 से विभाजित करने पर क्या शेष बचता है, हमें क्या करना है इसको विभाजित कर देना। कैसे विभाजित किया जाएगा देख लीजिए, 5 कैसे आया है, यहाँ पे क्या करते हैं 221 को हम क्या करते हैं 6 से कटा देते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 18 यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा और ये कट गया और यहाँ पे 1 उतार लेते हैं। अब 6 का टेबल पढ़िए ऐसा कि जो 41 से ज़्यादा ना हो। 6 6 जा 36 होगा और यहाँ पे क्या करेंगे 11 में 6 घटाएंगे 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा क्या बचा, यहाँ पे रिमाइंडर 5 बचा। अब 5 बचा, यही मेरा क्या हो गया रिमाइंडर जो है
5 हो गया और यही मेरा फाइनली आंसर हो गया जो ऑप्शन ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आपके सामने रहा दूसरा क्वेश्चन। यदि एक प्राकृतिक संख्या p कह रहा है, मान लीजिए एक प्राकृतिक संख्या मेरा p है, कह रहे 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं का गुणनफल में जोड़ी जाती है तो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है जो p का मान है। कह रहा है मतलब कि ऐसा हमें कोई पूर्ण संख्या वर्ग प्राप्त होता है जो p का मान होता है, हमें ये बताना है। तो इसमें क्या है, वह प्राकृतिक संख्या क्या है, मेरा p है, क्योंकि यहाँ बोला है एक प्राकृतिक संख्या क्या है, p है। हमने यहाँ पे लिख दिया प्राकृतिक संख्या p है। अगर हम माना, क्योंकि कह रहा है 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का गुणनफल, इसका मतलब 4 प्राकृतिक संख्या मेरा क्या हो जाएगा, p + 1 p + 2 p + 3 p + 4 क्या हो जाएगा, ये सब मेरे क्या हो जाएंगे, 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगे। ठीक, अब प्रश्नानुसार क्या है, p, अब चारों को क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब हमें क्या करना है, इन सबको प्लस कर लेना है। देखिए p प्राकृतिक संख्या है, p प्लस, अब इस चारों प्राकृतिक संख्या को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, क्योंकि कहा है जोड़ा, गुणनफल का जोड़ी। जोड़ी का मतलब ये जो मेरा प्राकृतिक संख्या है और ये जो चारों क्रमागत संख्या है, इसको क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं और ये पूर्ण संख्या के बराबर कर लेते हैं। पूर्ण संख्या, तो वह पूर्ण संख्या पता लग जाए। अब p बराबर, एक बार हम क्या करते हैं, p बराबर 1 रखते हैं। हमने क्या किया, p बराबर हमने 1 रख दिया। ठीक, अब p बराबर जहाँ पे p है वहाँ पे सब जगह 1 रख दीजिए। अब मेरा यहाँ पे 1 हो गया, +1 +1 सब यहाँ पे हो गया पूर्ण संख्या। अब 1 प्लस, अब 1 1 2 2, अब बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। 2 1 3 3 लिख दें, फिर मल्टीप्लाई, फिर 4 मल्टीप्लाई 5 हो गया और पूर्ण संख्या। अब क्या करते हैं, ये 1 प्लस और ये 5 और ये 4 और ये 3 क्या करते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं, 120 आ गया। अब क्या करते हैं, 120 आ गया, लिखा है पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या कैसे नहीं बनेगा, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है कोई भी नंबर लिखा है उसको 2 बार गुणा कर दीजिए वही संख्या लगातार, तो वही पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जैसे 121 है, अब एक किसका पूर्ण वर्ग संख्या है, 11 मल्टीप्लाई 11 कर दीजिए तो मेरा क्या हो जाएगा, 11 क्या है, इसकी पूर्ण संख्या है 11 मल्टीप्लाई 11 हम कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 121 आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 121 का हो गया हमारा, किसका पूर्ण वर्ग हो गया 11 का। 11 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 121 हो जाएगा। तो p बराबर हमने क्या रखा था, कारण p का मान, हमने p का मान जब रखा 1 तो मेरा क्या हो गया, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। ठीक है, और इसलिए ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 55 हो तब n का मान है, तो n का मान क्या होगा। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मान के लिए हमें क्या होता है, इस सूत्र का फॉलो करना पड़ता है। लिखा, इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के लिए योगफल का ये फार्मूला है। अब कह रहा है यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है, 55 है, कितना 55, क्या करेंगे यहाँ पे 55 लिखेंगे इक्वल टू n और छोटा ब्रैकेट, उसके बाद n + 1, उसके बाद क्या करेंगे, बंद कर देंगे छोटा ब्रैकेट, उसके बाद अपान 2 कर देंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, n छोटा ब्रैकेट n + 1, अब ये क्या, इस अपान कर देते हैं और इसको त्रिज्या गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे n छोटा ब्रैकेट n + 1 छोटा ब्रैकेट बंद इक्वल टू मेरा 2 से क्या करेंगे 5 में करेंगे, तो 10 के
0, फिर 5 2 जा 10, 10 और 1 11। मतलब मेरा क्या आ गया, मेरा आ गया ए वाला। आगे आगे यहाँ देखिए वही चीज़। अब क्या ये कैसे आया, ये कैसे आया है, ये देखिए इधर से ए यन से यन में क्या किया गया, मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए मल्टीप्लाई यन से जब हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आ जाता है, ये देखिए आ गया मेरा यन, ए था ना यन, यन प्लस 1 था ना, यही तो था, और बराबर 110 था ना, यही था पीछे वाले में। तो अब क्या है, यन से यन में मल्टीप्लाई करते हैं तो यन स्क्वायर हो जाता है, प्लस प्लस क्या हो जाता है मेरा, यन में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं यन हो जाता है, इक्वल टू कितना लिखा है 110, हमने 110 लिख दिया। ठीक, समझ में आया, आगे चलते हैं। अब ये देखिए आगे क्या है, अब यन स्क्वायर प्लस 1 है वैसे लिख दिए। अब क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं और इक्वल टू के इधर इस संख्या को लेके आते हैं नंबर को, तो 110 इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको हम यन 11 2 प्लस, मतलब कि ऐसा मतलब हम मल्टीप्लाई करें कि जो कि 110 आ जाए और जोड़ और घटाने पे मेरा 1 आए। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम 11 माइनस 10 कर देते हैं। जब ये चीज़ यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ये होगा यन स्क्वायर माइनस नहीं प्लस यन, और आगे मेरा हो जाएगा जो है 11 माइनस 10। ठीक, फिर माइनस 100 ये हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, अभी इस यन से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखिए मल्टीप्लाई किया गया, यन स्क्वायर पहले था वैसे लिख दिए, फिर यन से 11 में किए 11 यन हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाए, जो यहाँ चिन्ह होता है उसी के अनुसार यहाँ पे किया जाता है। अब यहाँ पे यह प्लस माइनस ये माइनस हो गया, फिर यन में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 यन हो गया, फिर माइनस का निशान माइनस लगा दिए, फिर मेरा क्या हो गया 110 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं तब और समझ में आएगा। ये देखिए आगे क्या हुआ, अब आगे हमारा इतना समझ में आया। चलिए आगे, अब क्या करते हैं यन को बाहर कॉमन ले लेते हैं, यन बाहर निकल जाता है मेरा, तो यहाँ पे क्या बचता है, ये देखिए यहाँ पे हमारा यन बाहर निकल गया तो यन एक यन बचा क्योंकि 2 यन था, यन प्लस 11 हो गया, माइनस यहाँ पे हमने यहाँ पे 10 ले लिया कॉमन, यन प्लस 11 बचा इक्वल टू 0। यहाँ पे वही संख्या, यहाँ पे वही संख्या, तो दोनों कॉमन निकला, एक आ गया, मतलब यन प्लस 11 और एक मेरा क्या आ गया यन माइनस 10। ठीक, इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं इसका और इसका दोनों का मान निकाल लेते हैं बराबर 0 के करके। ठीक है, अब देखिए यन माइनस 10 बराबर 0 हमने कर दिया, तो यन बराबर मेरा 10 आ गया। अब यन प्लस 11 करते हैं बराबर मेरा 0 आ जाता है। अब यन बराबर क्या आता है माइनस में, जबकि माइनस में जब मान आ जाता है तो उसका मान्य नहीं होता है, जो प्लस में आता है वही मान्य होता है। इसलिए अतः मेरा क्या हो गया, विकल्प सी सही होगा। क्या होगा, विकल्प सी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो ऑप्शन मेरा क्या है विकल्प, यहाँ पे अगले क्वेश्चन में विकल्प सी में क्या है, ये देखिए मेरा अगला 10 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, 2 अंकों वाली एक संख्या के दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक से 3 अधिक है, तो मान लीजिए कि इकाई के स्थान पे अंक b है, तो वह संख्या है। वह संख्या क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको समझिए। 2 अंकों की संख्या कह रहे हैं दहाई
के स्थान का अंक इकाई के अंक का, अब देखो कह रहा दहाई का जो मेरा अंक है वो इकाई के अंक से 3 अधिक है। इसका मतलब, और यहाँ पे फिर बोला है क्या, कहा इकाई के स्थान पर हम b लिखते हैं, तो हमने कहा कि माना इकाई के स्थान पे b लिख दिया। कह रहा है दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान से क्या है, 3 अधिक है। हमने क्या कर दिया, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 अधिक कर दिया। अब इकाई का अंक मेरा b है, इकाई का अंक b है, कह रहा है क्या है 3 अधिक, हमने 3 अधिक कर दिया तो दहाई का अंक हो गया। इसका मतलब दहाई का अंक मेरा b+3 हो गया। ठीक, आगे अब संख्या क्या होता है, संख्या में क्या होता है, दहाई वाली संख्या में दहाई में क्या होता है 10 से गुणा किया जाता है, प्लस इकाई मेरा क्या है, इकाई मेरा b है। इसका मतलब दहाई वाला संख्या b+3 था, हमने वहाँ में 10 से गुणा कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 से मल्टीप्लाई करने पे हमें संख्या भी नहीं पता है, संख्या क्या है, संख्या इक्वल टू कर लो बराबर 10 से b में करते हैं 10b हो जाता है, प्लस 10b 3 करते हैं 30, प्लस b हमारा पहले से है, ऑलरेडी पहले से है, उसको लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, अब 10b और ये भी 1b, क्योंकि 1 यहाँ छिपा है, तो 10 और 1 11b, इसका मतलब यहाँ पे 11b और प्लस 30, इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा जा रहा है, सी ऑप्शन जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परमेय संख्या आप जानते हैं जो होता है नेचुरल नंबर। प्रमेय संख्या जो होता है x/y होता है, जो मेरा क्या होता है, एक भिन्न होता है। अब हमको इसको समझना है, उसके बाद लगाना है। एक परमेय संख्या का हर उसके अंश से क्या है, 8 अधिक है। यदि संख्या में यदि अंश में 17 जोड़ने पर हर में 1 घटा देने पर परमेय संख्या 3/2 प्राप्त होता है। तो परमेय संख्या बताइए क्या होगा। अब माना अंश क्या है मेरा, 8 है, क्या है, क्योंकि यहाँ पे कहा है हर उसके अंश से 8 अधिक है, इसका मतलब हर क्या है, अंश से, तो अंश हमें मानना पड़ेगा। तो मेरा अंश हो गया, माना अंश x है और हर x+8 है। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में जैसा बोलेगा वैसा हमें करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब मेरा कह रहा है यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, तो अंश मेरा क्या था x, इसमें हमने 17 को जोड़ दिया। फिर आगे कह रहा है हर में 1 घटा दिया जाए, हमने क्या किया, हर मेरा क्या है, हर मेरा है x+8, उसमें से हमने -1 को घटा दिया। फिर कह रहा है परमेय संख्या 3/2 प्राप्त होता, हमने 3/2 यहाँ पे लिख दिया। आगे देखिए क्या है, आगे अब इसको हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, 2 से इसमें गुणा करते हैं तो 2 1 जा 2x, 2 से गुणा करते हैं तो 2x हो गया, प्लस 17 दूनी कितना होता, 34 होता, हमने यहाँ 34 लिया, इक्वल टू मतलब बराबर, और यहाँ पे 3 से क्या करते हैं, x में पहले मल्टीप्लाई करें, 3x हो गया प्लस अतिरिक्त 24 हो गया, वो माइनस कितना पहले से लिखा है, माइनस पहले से यहाँ पे 1 लिखा है, तो इसका मतलब 3 से जब पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब क्या करना है, यहाँ पे 3x माइनस, अब क्या करते हैं 2x है मेरा और ये 3x है, इसको एक तरफ कर लेते हैं, अंक को अंक की तरफ, चर को चर की तरफ, अचर को अचर की तरफ। ठीक है, अब 3x 2x, इसमें 2 में से 3x में से 2x घटाएंगे, क्या मेरा बचेगा, 1x बचेगा, यहाँ पे 1x हो गया। अब 34 और 24 में से घटाएंगे, ये 24 और 3 को ऐड कर लेते हैं तो क्या कितना मेरा हो जाता है, ये 34 और 3, क्योंकि इधर भी प्लस है 34 और ये 3 जोड़ लेते हैं 37 हो जाता है, और 24 को घटा देते हैं, x बराबर कितना मेरा आ गया
13 आ गया, मतलब 13 आ गया। अब प्रमेय संख्या हर, क्योंकि मेरा अंश पता लग गया, कितना आ गया, अंश मेरा 13 आ गया। इसका मतलब है 13 अंश आ गया, तो हर क्या है, हर को क्या करेंगे, अब x बराबर मेरा कितना आ गया, x बराबर 13 आ गया। तो इसका मतलब हर, हर कैसे पता लगेगा, हर हम पता करने के लिए, हर को पता करने के लिए x बराबर 13 + 8 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसका मतलब हर मेरा क्या आ गया, 21 आ गया। तो वह परमेय संख्या क्या हो जाएगा, अंश के दर पे 13 हो जाएगा और हर के दर पे 21 हो जाएगा। तो इसका मतलब परमेय संख्या मेरा क्या निकल के आया, 13/21 आया। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन बी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कराओ छोटी से छोटी वर्ग संख्या है जो 7 और 14 और 21 में से प्रत्येक से विभाजित होती है, तो वह संख्या है। तो इसमें क्या करना है, इसका जो है इधर देखिए, मतलब हमें ऐसी इसमें से विकल्प में से ही संख्या लेना है जो कि 7 से 14 से और 21 से डिवाइड करने पे इस वाले नंबर में से रिमाइंडर 2 बचता है। तो बार बार क्या करेंगे, देखेंगे 7 से, जब यहाँ पे हमने क्या करेंगे 14 कितना 64 को क्या करेंगे, 7 से जब डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 7 14, 7 दूनी 14 और यहाँ पे 3 36, फिर 7 7 14 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 5 गया यहाँ 35, उसके बाद 1, उसके बाद क्या उतारेंगे 4 उतारेंगे, 7 7 7 दूनी 14। इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा पूरा विभाजित है, क्योंकि पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा 4 क्या कर दिया, इसको पूरा विभाजित कर दिया। अब आगे देखिए, 14 भी बी वाले ऑप्शन को विभाजित कर देगा, 21 भी विभाजित कर देगा, ठीक है। इसका मतलब करा प्रत्येक को जो विभाजित कर दे प्रत्येक संख्या, वही पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कैसे पता लगेगा, ये पीछे देखिए, यहाँ देखिए, दिए गए विकल्प में 1764 पूर्ण वर्ग संख्या है। अब है तो पूर्ण वर्ग संख्या, तो अब ये कैसे पता लगेगा है कि नहीं है। अब इसको पता करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, इसका लासा निकालते हैं, इसको काटते हैं, और सबसे छोटी संख्या से पहले काटी जाती है। और यदि पूरा पूरा ये पूर्णतः कट जाए तो समझिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए ये भी क्या है, पूरा पूरा एकदम कट गया, और इसमें देखिए जोड़ा 2 7 3 का बना, कोई ऐसा नहीं है जो अलग है इसमें, जैसे अकेले में कोई 4 जैसे बचा होता तब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा इसमें। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 8 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। अब इसमें क्या है, अब कह रहा है ऐसी कौन सी संख्या है, सबसे आसान है विकल्प से इसको कर लीजिए। कह रहा है इसमें दो, ऐसा मतलब संख्या हम 4 अंक की, सबको पता है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 होता है, और ये जो लिखा है 5 8 10 और 15, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या कितना आ जाता है, 120 आ जाता है। कह रहा है 120 में ऐसी संख्या से गुणा करें जो कि 4 अंकों की छोटी संख्या के नज़दीक हो लगभग,
ठीक है, ऐसी संख्या से। चलो 9 से यदि हम गुणा कर देते हैं तो मेरा देखिए 1080 आ गया, कितना 1080, और क्या है ये 1000 के नज़दीक में है। फिर कह रहा है इसमें यदि हम 2 जोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे लिखा प्रत्येक दशा में से 2 बनता है, इसका मतलब इसमें हम 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, 2 जोड़ने पे 1082 हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑप्शन ए 1082 सही हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये क्या हो जाएगा, जो 1082 है, अब 1082 को हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या से 5, 8, 10 या 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर प्रत्येक दशा में 2 ही बचेगा। चाहे देख लीजिए, एक करके दिखा देता हूँ। 5 से यदि हम भाग करते हैं जो है 10 और 82 को, भी देखिएगा रिमाइंडर 2 बचेगा। 5 दूनी 10 कट गया, 8 उतारे, फिर 5 चिक्कम 5, 8 में से 5 गया 3, यहाँ पे 2, 5 छक 30, रिमाइंडर कितना आया 2 ही तो बचा। और कह रहा प्रत्येक दशा में रिमाइंडर 2 ही, वो क्या कहते हैं, शेषफल 2 ही बचता है। ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहे हैं 623 ब्रैकेट के अंदर है, इसकी घातें 36 है, में इकाई स्थान की संख्या। ये सब अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखिए उत्तराखंड टेट में आया है क्वेश्चन। अब इसको देखिए, एक बताते हैं करने का तरीका। इसमें क्या होता है, लिखा है, समझिए, किसी भी घातांकीय संख्या के सरल मान में इकाई का अंक यदि 0, 1, 2, 3, मतलब इकाई का अंक क्या हो जाता है, कह रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या है 9 तक। ठीक है, कह रहा है 9 में से कोई एक ही हो सकता है। अतः देखें, एक नियम होता है इसका, उस रूल को आप फॉलो करेंगे तो इस सवाल को लगा ले जाएंगे। यदि घातांकीय संख्या के आधार पे इकाई का अंक, मतलब घातांकीय संख्या के आधार पे यदि इकाई का अंक जो है मेरा क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, या 1 होता है, या 5 होता है, या 6 होता है, तो क्या होता है, तो उसके सरल मान में इकाई का अंक क्या हो जाता है, 0 या 1 हो जाता है, या 5 या 6 हो जाएगा, 5 या 6 हो जाएगा। ठीक, जैसे मेरा कोई मान लीजिए संख्या है, मान लेते हैं 1350 है। ठीक, कि घातें चाहे कितनी हो, कह रहा है घात इसकी चाहे जितनी हो, ठीक है, कोई भी घात हो चाहे कितना भी हो, लेकिन यदि इकाई का अंक 0 है, ठीक है, तो उसके सरल मान में इकाई का अंक 0 ही होगा। तो इसका मान क्या होगा, इकाई का अंक आंसर में 0 ही करेंगे आप। इस प्रकार जैसे मान लीजिए 0 करेंगे 0 के लिए। अब मान लीजिए इसी प्रकार 15, ओह, मान लीजिए एक संख्या मेरा आ गया 15 और 86। इसकी घातें यदि मैं 100, मतलब 113 लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पे इकाई का अंक क्या आया है, 6 आया है। इसका सरल मान का इकाई मेरा आंसर में 6 ही होगा, क्योंकि बोला है कि कह रहा है इकाई का अंक 0 या 1 या 5 या 6 होता है, तो मेरा क्या होता है, वही संख्या मेरा इकाई का अंक हो जाता, घात कुछ भी हो। ठीक है, आगे ये रहा दूसरा सवाल। अब अपने सवाल पे आ जाइए। कह रहा है यदि घातांकीय संख्या में, ये जो मेरा घातांकीय संख्या 36, कह रहा है 2, 3, 4, मतलब 2, 3, 4, 7, 8, 9, कह रहा है तो
सर्वप्रथम घात जो मेरा ये घात है 36, इसमें से क्या करते हैं 1 कम कर देते हैं। तो 1 कम कर देते हैं तो मेरा कितना आ जाता है 35 आ जाता है। अब 35 जो आया है मेरा 1 कम करने पे, इसको तब 4 से विभाजित करते हैं और भाग देने पर मेरा शेष भाग देने पर शेष भाग दो। अब कितना जाएगा भाग करो, 4 पंचे 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32। इसका मतलब शेष कितना आया 3 आया। अब कह रहा है जो 3 आया है शेष में 1 जोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर शेष में क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है 4 आ जाता है। ठीक, अब 4 आ जाता है तो घातांकीय संख्या के आधार के इकाई की घात बना देते हैं। ठीक है, जो मेरा लिखा है जैसे 3, इकाई का अंक क्या है 3। अब इसका क्या करते हैं, जो 4 आया है इसको घातांकीय रूप में बना देते हैं। और देखिए घातांकीय रूप में यहाँ पे देखिए बनाया है 3 की घातें 4 लिखा है, ये समझ में नहीं आएगा। और ये क्या है 3 की घातें 4 है। अब हम क्या करते हैं 3 को 4 बार गुणा करते हैं तो कितना आ गया मेरा 81 आ गया। अब कह रहा है इकाई का अंक होगा, तो अब 81 में मेरा इकाई का अंक क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, एक संख्या को जब हम 899 से भाग दिया जाता है तब शेष 63 आता है। यदि उसी संख्या में 29 से भाग दिया जाए तो शेष होगा। शेष क्या होगा ये पता करना है। अब देखिए पीछे सवाल है इसका, ये देखिए मान लीजिए वह संख्या में नहीं पता है, क्या करते हैं 899 से उस संख्या में भाग देते हैं, शेष कितना बचता है 63 बच जाता है। ठीक, यदि 29 से हम उसी संख्या में भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा ये नहीं हमें पता है। तो लेकिन जब 29 से हम भाग करेंगे तो 63 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है नोट, 29 संख्या लिखा है 29 से संख्या में भाग देने पर वही शेष बचेगा जो 63 में भाग देने पर शेष बचता है। ठीक है, अब क्या करते हैं 29 से देखिए 63 से भाग करते हैं तो 2 बार गया, मेरा आ गया 5 रिमाइंडर। इसलिए ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।